कि आप यहाँ बैठकर हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का तराजू अपने हाथ में रखेंगे। जनाब चेयरमैन, गुजारिश ये है कि आजकल हर तरफ दो ही लफ्ज़ों का चर्चा है, एक तौहीन का और एक इज्जत करवाने का। और जैसे मैंने पहले कहा था, अब तनकीद को भी हमने तौहीन करार दे दिया। मुकदमे भी इस पर हो रहे हैं, बहस भी इस पर हो रही है, और हम ये भूल जाते हैं कि इज्जत कराना आपके अपने हाथ में होता है। रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं की जाती। और जब आपके रवैये ऐसे हो तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होती, फिर सब आपकी इज्जत करते हैं। पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। जनाब चेयरमैन, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। एक बड़ी पार्टी, हम जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन कहते हैं, वो जिस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर की गई, जिस तरीके से अकलियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया, वो एक हकीकत है। सिंध हाउस में वो सारे क्लिप्स मीडिया पर चलते रहे, अरकान की जो बोलियां लगती रहीं, वफादारियां तब्दील होती रहीं, पहले भी होती रहीं, तो वो भी आज एक हकीकत है। जनाब चेयरमैन, दो असेंबलियां, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली, वो तहलील हैं। और इन दो असेंबलियों का एक प्रोसेस है कि जब असेंबली तहलील हो गई तो 90 दिन के अंदर ये किताब आईन पाकिस्तान वो कहता है कि आपने इंतखाब कराने हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यह दुरुस्त नहीं कि जो आर्टिकल 105 में ए में पहली जिम्मेदारी आती है, पहली बात है कि आपने जो शिक ए है उसकी कि आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, और फिर शिक बी है कि आपने केयर टेकर सेटअप बनाना है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? अनन फनन केयर टेकर सेटअप बन जाता है, वो अलहदा बहस है कि वो कैसा बना है, वो सबके सामने है। और अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है, वो इस्तेमाल हो रहा है, और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकेगा, मुमकिन नहीं है। जनाब चेयरमैन, अगर 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं होते तो यकीन माने ये आइन की किताब बंद हो जाएगी, और जब आइन की किताब बंद हो जाती है तो फिर मुझे खौफ है कि फिर एक सिविल अनरेस्ट का रास्ता खुल जाता है। और क्या दिल पर हाथ रख के बताएं, आज हम उसके मुतहमिल हो सकते हैं जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है? आज चीफ जस्टिस ने, अगर मैं यहां किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारी भी ग्रीवेंसेस हैं, मगर हम समझते हैं कि अगर कोई इशारा करे उसको तनकीद के जुमरे में लें, उसको तौहीन के जुमरे में मत लें। दूसरी बात, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये थोड़े दिन पहले की बात है, वो एक ऑर्डर करती है जब फवाद चौधरी का केस था कि उसको पेश किया जाए। आपने देखा कि उस ऑर्डर के साथ क्या हुआ? अभी ऑर्डर आया है 43 MNAs उनकी बहाली का, और उसके रिएक्शन में जो कल यहां हुआ, जिस तरह आनन फानन इजलास मुलतवी किया गया, प्रोरोग किया गया और पूरी कोशिश है कि वो हलफ ना उठा सकें, तो क्या हम अपनी इज्जत में इजाफा कर रहे हैं? जिस तरीके से नैब के कवानीन बुलडोज किए गए इस ऐवान में, क्या उससे हमारी नेकनामी हो रही है? तो जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, हमें अपनी कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी, हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन
अगर कोई ये कहता है कि नहीं, आइन के तहत हम इलेक्शन में नहीं जाते, तो मैं समझता हूं कि वो कोई मुनासिब बात नहीं। एक छोटी सी बात करके ज्यादा चाहता हूं सर, सिर्फ एक छोटी सी। सर, खबर यह है कि एक बड़ा रिलीफ जो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अवाम को दिया था, इंसाफ सेहत कार्ड के हवाले से, कि उसको भी लपेटा जा रहा है। और लपेटने की वजह एक ही है, वो इमरान खान का खौफ और इलेक्शन में जाने से घबराहट, कि लोग जो उससे रिलीफ ले रहे हैं, उनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ होंगी। जनाब चेयरमैन, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत अहम इशू है। मैं बिल्कुल इख्तियार 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये बहुत अहम इशू है जनाब चेयरमैन। स्टैटिस्टिक्स खुद बोलते हैं, ये वो कार्ड है, सेहत कार्ड, जिसके 5.7 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें आपके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2 मिलियन और पंजाब में 3.8 मिलियन। और अगर हम माहाना की बुनियाद पर देखें तो तकरीबन ये 4 लाख माहाना बनता है, जिसमें केपी में 1,16,000 और पंजाब में 2,83,000। जनाब चेयरमैन, इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम के तहत कोशिश ये थी, और बड़ी कामयाबी से ये कोशिश आगे चली, कि जो हेल्थ केयर है उसका दायरा कार बढ़ाया जाए, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी अवाम उससे मुस्तफीद हो सकें। प्राइवेट सेक्टर को इसके नेट में लाया जाए, और पब्लिक सेक्टर के जो अस्पताल हैं उनकी इस्तेदाद को बढ़ाया जाए। यही वजह है कि खैबर केपी के जो 3 बड़े अस्पताल हैं वो टॉप पर थे इस हेल्थ केयर प्रोग्राम में। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, पिशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये तीनों। और पंजाब की हद तक सर, सिर्फ पंजाब की हद तक तकरीबन 46,000 बेड्स का इजाफा हुआ। और अगर ये वैसे आप करते, जिसमें इतना कैपिटल लगाने के बाद, तो तकरीबन 87 अस्पताल और 1 ट्रिलियन रुपीस सालाना का खर्चा था। मैं कहना क्या चाहता हूं सर, ऐसे पब्लिक की सहूलत के लिए इस माहौल में अगर कोई रिलीफ के एलिमेंट्स हैं, तो उनको सियासत से बालातर होकर आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सियासत की नजर करना चाहिए। हमारे कितने इंस्टीट्यूट हैं जिनकी दुनिया में तारीफ होती है। लैंसेट सर दुनिया का एक बहुत बड़ा मेडिकल का जर्नल है, उसने इस प्रोग्राम की तारीफ की। इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे एहसास प्रोग्राम की तारीफ की। और हमने क्या किया, इसी इस्लामाबाद में जो एहसास प्रोग्राम वाली रेडियां थी, जो स्टॉल्स थे, उनको मिसमार कर दिया। स्कॉलरशिप्स रोल बैक कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के साथ एहसास है। एहसास को रहने दें, और फिर आप आईएमएफ के साथ बैठते हैं, हर बात उनकी माने चले जा रहे हैं। उनको बताएं कि WHO के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें टॉप पर है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो हमें अपना मुकदमा लड़ना आना चाहिए, और हमें अपनी सियासत के लिए अवामी मफाद को कुर्बान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, लिस्ट में उनका नाम था, मिस्टर चेयरमैन, लिस्ट पे उनका नाम था पीछे। मैं पॉइंट ऑफ